रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू हुई। मोटे अनाज की खेती पर किसानों को 10 रुपये प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। नई अपडेट। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बाजरा, कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अगर कोई किसान 100 किलोग्राम मोटे अनाज की पैदावार करता है तो उसे 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं किसी किसान के द्वारा 500 किलो पैदावार की जाती है तो उसे 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। ये योजना गरीब की गरीबी दूर करने की पीएम मोदी के महत्वपूर्ण गारंटी में से एक है। राज्य में मोटे अनाज के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना और किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मोटे अनाज की खेती पर 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा। ये योजना न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगी बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज के पौष्टिक पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। मोटे अनाजों के विशेष गुण और फायदे। मोटे अनाज में पोषण युक्त खाद्य पदार्थ होता है जो कि खनिज पदार्थ और मिनरल्स से भरपूर होता है। मोटे अनाज अपने कई बेहतर गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये कई बीमारियों के लिए भी रामबाण इलाज है। मोटे अनाज के कुछ विशेष गुण और फायदे नीचे दिए गए हैं। मोटे अनाजों से हड्डियां मजबूत होती है। शरीर में कैल्शियम की पूर्ति। पाचन क्रिया मजबूत होती है। वजन नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। हार्ट के रोगी के लिए मोटे अनाज फायदेमंद साबित होता है। रक्त की कमी होने की समस्या कम होती है। डायबिटीज रोगियों के लिए मोटा अनाज फायदेमंद होता है। लाभ एवं विशेषताएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा 3 जनवरी 2024 को रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को कैबिनेट बैठक में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। राज्य के ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, कंगनी, सहवा और चना जैसे मोटे अनाज की खेती करते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन पर 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार द्वारा मोटे अनाज का उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग करने के लिए इस योजना का संचालन किया जाएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मोटे अनाज के प्रति लोगों में रुचि पैदा होगी। मोटे अनाज के उत्पादन करने वाले पिछड़े लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। लोगों को पोषण से भरपूर भोजन देने के लिए मोटे अनाज के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये योजना किसानों की आय में वृद्धि करेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिया जा सके। योजना के लिए पात्रता। इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवास होना चाहिए। केवल राज्य के किसान ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। बाजरा, कुटकी, कोदो और रागी की खेती करने वाले किसान ही योजना के लिए पात्र होंगे। आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दस्तावेज। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, किसान कार्ड, खेत की खतौनी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, बैंक खाता पासबुक। आवेदन कैसे करें? अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का फैसला लिया गया है और अगले महीने 3 से चालू होंगे। सरकार द्वारा अभी इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया गया है और न ही आवेदन करने से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की गई है।
जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे, ताकि आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सके। लाइक और कमेंट करें।